नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय एक ऐसे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ सवाल हैं जनता की, सो इनसे भी वार्तालाप कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है जनता के सवालों पर, और जो सरकार है सत्ता में उसको किस प्रकार से जो फैसले सरकार लेती है, जो सरकार की कार्यप्रणाली है उसको किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में जिनका नाम शुमार है रामनिवास राठा, जो कोरोना काल में भी सामने निकल कर आए समाज सेवा में, और वैसे भी हर जगह अगर बात करूं देखा जाता है अमूमन तौर पर कि तत्पर रहते हैं कार्य में हर जगह, चाहे कहीं पर भी आप चले जाएं। सो फिलहाल कुछ सवाल हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, राम राम। सर एक बात है, ये सत्ता में जो बैठी सरकार है उसकी कार्यप्रणाली आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या वो जनता के हित में है या नहीं? आज भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग, हर व्यापारी, हर तबका जो है इस महंगाई से तराई तराई कर रहा है। आज बाज़ार में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, इतनी तराई तराई कर रहे हैं लोगों पे। बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन के प्रति बहुत भारी रोष है। तो सर एक बात है, इस विपक्षी दल होने के नाते आप बात करें, वैसे आपकी कोई मन की, वैसे कोई अंदर की कुछ बात है? मन की नहीं है ये, तो आप कहीं भी शहर में जाके हर तबका से पूछ सकते हो। आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सरसों के दाम, रसोई के जो खाने के दाम हैं, जो रसोई का खाना होता है, चाहे किसी में दाल का जो हर गरीब आदमी को चाहिए, हर एक चीज़ में जो है इतनी ज़बरदस्त महंगाई है जो लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। और सरासरी भारतीय जनता पार्टी जो है जेब पर डाका डाल रही है। अब आपने भी सुना होगा पेट्रोल डीजल में 26 लाख करोड़ का मुनाफा इन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब कै % टैक्स था, अब इन्होंने बढ़ा करके 26 रुपया लीटर पर जो है टैक्स करने का काम किया। ये महंगाई खुद भारतीय जनता पार्टी बढ़ा करके, अब हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया भाई राज्य सरकार जो है महंगाई को कम करे। जो सेंट्रल सरकार वो % बढ़ा रही है तो राज्य सरकारें पर थोप रही है। ये राज्य सरकार क्या करेगी? जो ये सारा मामला सेंट्रल सरकार का है। तो मैं तो यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में लोगों की ओर ध्यान करके, लोगों ने आपको वोट दे करके सरकार पर गद्दी पर बिठाया है, तो जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। आज आप कहीं भी देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह कहीं भी देखो, किसान का मामला है, हमारे भाइयों का चाहे और मामला है। अब जो अपने बिजली, जहाँ ये अपने बरवाड़ा रोड के साथ में जो धरना चल रहा है, वो पहले कांग्रेस सरकार के टाइम में जो प्लांट बना, उस टाइम में सरकार ने घोषणा कर दी थी जो उसकी राख निकलेगी, वो जो राख है उसको बेच करके गौशाला में जो गौओं का जो है वो पैसा लगाया जाएगा। अब सरकार ने उसमें जो क्या किया है, उसका ठेका देना शुरू कर दिया, ठेका उठा दिया। तो आज कितना दिनों से वहाँ की जनता जो है धरने पर बैठी हुई है। आज कहीं हर डिपार्टमेंट का, हर चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अपने कर्मचारी हो, हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। हर जगह धरने प्रदर्शन, कहीं सड़क पर, कहीं रोड पर चल जाओ, आपने हर जगह धरना प्रदर्शन होते हुए मिलेंगे। डॉक्टर साहब एक बात है, अगर बात करूं कांग्रेस पार्टी की, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा लगता है कि दो गुटबाजी है, क्योंकि आपका बैनर लगा था, उसके ऊपर एक बैनर लगा दिया गया, आपके बैनर को छुपाने की कुछ ऐसी साजिश तो नहीं थी? कोई दो गुट मानते हैं या एकता एक ही है? नहीं, ये मैं साफ तौर पे नहीं कह सकता। कई बार क्या होता है, जैसे होल्डिंग लगाने के लिए भेज देते हैं और उसने होल्डिंग लगाने वाले ने कोई गलती कर दी हो, ये भी हो सकता है। इससे में हम गुटबाजी नहीं कह सकते इसको। हो सकता है लगाने वाले की गलती हो, लेकिन वो गलती तो उसने की है ना, लेकिन जो लगाने के लिए भेजा गया है हो सकता है उसको पता ही ना हो, तो वो इसलिए उतारा गया है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। तो कांग्रेस भवन में और काफ़ी जगह है, वो हमने बहुत आरामदारी से उतार करके उसको रख दिया, वो कांग्रेस भवन में कहीं और लगा देगा।
डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर बात करूँ सत्ता में बैठी सरकार बीजेपी और जेजेपी की अगर बात करें, एक नारा होता है कि गरीबी खत्म कर देंगे, वो नारा कांग्रेस का भी था ना, कांग्रेस के समय में गरीबी खत्म हुई ना आज के समय में, तो इस चीज़ को आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, कांग्रेस के समय में आप किस तरह लगाओ, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 70 साल, भारतीय जनता पार्टी 70 साल का नाम ले रही है। कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। जितनी संस्थाएं बनी हुई है वे कांग्रेस पार्टी की है। ये सारा जो देश जितना उन्नति की देश ने, वो सारी जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। अब 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नया क्या कुछ किया है? इसने तो जो कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी उसको बेच करके खाने का काम कर रही है। डॉक्टर साहब एक बताइए, आप भी कृषि परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, आप खुद भी किसानी कर चुके हैं। अगर बात करूं, जो सरकार दावा करती है किसानों की आय बढ़ाएंगे और किसानों को हर एक जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं घर बैठे बैठे पहुंचाते हैं, क्या ऐसा है? वैसे घर कैसे पहुंचा देंगे? ये ऐसा ही योजना तैयार की, अब 12-14 महीने तक किसानों ने धरना प्रदर्शन करके इन 3 काले कानूनों को रद्द कराने का काम किया, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है माफ़ी मांग करके उसको रद्द किया। तो हमारी तो ये किसानों की ज़मीन भी हड़पने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह से दुगनी आय कर देंगे, बच्चा पढ़ाओ को करो, ये सिर्फ नारा है, इनकी पॉलिसी है वोट बटोरने की। इन्हों को सिर्फ वोट से मतलब है, जनता से कोई इनका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज आप ये देखिए, जितने भी अब ये टूल टैक्स का रोड़ा हो रहा है, टूल टैक्स एक सेंटर का मंत्री कह रहे हैं अभी 60 किलोमीटर से पहले कोई टूल टैक्स नहीं होना चाहिए। अब हमारे तो 20-20 किलोमीटर पर टूल टैक्स है। तो अब क्या करें, जनता को हर तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। 10 किलोमीटर में जाओ तो टूल टैक्स दो, उधर से गाँव से निकलो तो टूल टैक्स दो। तो जनता को हर तरह से किसी तरह से भी रास्ता अगर मिलता है सरकार को, तो वो है जेब से पैसे निकालने का काम कर रही है। तो सर एक अंतिम सवाल, अगर आम आदमी पार्टी की भी बात करें, पंजाब में भी जैसे चुनाव हुए थे, चुनाव में एकदम से उभर कर आई, दिल्ली में उनका राज है ही है, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, क्या वो फैसला सही है उन सरकार का? क्योंकि कहीं ना कहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो आम जनों की जेब पर भी तो गाज गिरती होगी उस चीज़ की, क्योंकि पल्ले से कोई नहीं देगा, चाहे मोदी जी आए, केजरीवाल जी आए, चाहे कोई भी आ जाए। अगर बात करूँ, देखो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ बार बार, वहाँ पंजाब में धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उनकी मांग है, आपने 300 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात की थी, वो 300 यूनिट तो दूर रही, हमारे को तो 1 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही। अब वो माफ़ी तो दूर रही, वहाँ तो तराई हो मच रही है, बिजली है ही नहीं। वो 300 यूनिट माफ़ की बात कर रही है। लोग वहाँ जगह जगह धरने, पंजाब में, प्रदेश में जगह जगह धरने चल रहे हैं। मैंने बार बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह अखबारों में देखा है। तो 300 यूनिट एक फ्री दे देना, फ्री का नाम ले करके, और वहाँ जो है पहले जो बिजली मिला करती कांग्रेस सरकार में जब राज था, तो ऐसी बिजली कोई नौबत नहीं आई थी। तो हर एक ये फ्री का मामला है, कह कर के ये वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। बोलो वो रेती का काम जो माफिया है वो कर रहा है, उसमें से बचाएंगे। अब आने वाले जो समय 1 साल बाद आप देख लेना पंजाब कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है। अगर बात करो 2024 के चुनावों की, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस अपना परचम लहराएगी? जो इन्होंने 75 पार का भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार नारा दिया था, इब काले कांग्रेस पार्टी 75 से पार कांग्रेस पार्टी होगी। मैं हर गांव में जाता हूं, बरवाड़ा हल्के में भी जाता हूं, हिसार हल्के में पूरे में घूमता हूं, हर जगह जो है लोगों में इतना रोष है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट पड़े और हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। इब की बार 75 पार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी। कोई जनता जनार्दन के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता हो, कोई आपकी तरफ मैसेज पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से तो मैं यही कहूँगा, भाई जितने भी हमारे नेता हैं और हमारे जिस हल्के के नेता हैं, एकजुट बना करके
कार्य करने का काम करे। और पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक दिन में अगर हम 5-4 घंटे भी पार्टी के लिए निकाल करके और पार्टी का जो लोगों में जा कर के हम पार्टी का प्रचार करें, पार्टी की उपलब्धियां गिनाएं, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अफंडा खड़ा किया हुआ है उसके बारे में भी लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यही मेरा संदेश है। सिर्फ ये जो भारतीय जनता पार्टी दिखावा कर करके सोशल मीडिया पर ये दिखावा कर करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, तो मेरी सभी नेताओं से तो मैं कह नहीं सकता, क्यों बड़े मेरे आदरणीय नेता हैं सभी कांग्रेस पार्टी के। मैं सभी जो मेरे वर्कर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो टिटार्थी है, मैं उनको यही कहूँगा, प्रार्थना करूँगा कि लोगों में, गांव में जा जा करके जो है कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें और कांग्रेस पार्टी से लोगों को अवगत कराए। अगर भला कर सकती है जनता का तो वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ही भला कर सकती है। आज 70 सालों में जो किस देश ने अगर कुछ जनता ने कुछ दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी सरकार में आज आप देख लो कहाँ 55-60 रुपये पेट्रोल और डीजल 48-50 रुपये, और आज 8 साल में जो है रेट 108 रुपये 10 रुपये। तो आप 8 साल में रेट कितने और जो 70 सालों में कितने रेट हुए, तो ये सारी जनता को देखना है। जनता ने आगे सरकार बनानी है, जनता का सहयोग से, आशीर्वाद से हम यही कहेंगे भाई आगे आने वाली जो सरकार है कांग्रेस की है, कांग्रेस का साथ दो। कांग्रेस का उज्जवल भविष्य है और उज्जवल भविष्य में ही जनता का भविष्य है। तो फिलहाल जितने भी प्रदेशवासी, देशवासी और हरियाणा वासी, सार्वजनिक जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आपका क्या मानना है कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें।